वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाष्पीकरण के शीतलता के बारे में। यानी आपने कभी ना कभी सैनिटाइजर तो यूज करा ही होगा, ठीक है? क्या सैनिटाइजर तो यूज करा होगा, कोरोना के टाइम पे बहुत चला है, ठीक है? तो जैसे ही सैनिटाइजर लगाते थे तो भाई हमारे हाथों को ऐसा ठंडा ठंडा सा लगाता, भाई ऐसा मन करता था कि सारे में लगा लिया जाए। क्यों? क्योंकि ठंडा ठंडा लगता था। लेकिन वो ठंडा ठंडा क्यों लगता था? और सैनिटाइजर लगाते ही वो गायब भी हो जाता था, ठीक है? तो वो क्या हमारी खाल के अंदर जा रहा था? नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई, हमें सैनिटाइजर लगाने से वो ठंडापन क्यों महसूस हो रहा है, या पेट्रोल लगाने से पेट्रोल के गिरने से क्यों ठंडापन महसूस होता है, या फिर ये सब डिपेंड करता है वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता उत्पन्न होती है उसकी वजह से। आइए चलिए समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। बात क्या है, वाष्पीकरण का हम मेल मतलब जानते हैं। क्या होता है वाष्पीकरण का मतलब? कि हाँ भाई, किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाना। क्लियर है? ठीक है कि किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और ये नहीं कि हाँ भाई वो अपने क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर वह लिक्विड से गैस पर बदलना शुरू हो जाए। जरूरी नहीं है वो लिक्विड से गैस में परिवर्तन होना शुरू हो जाए, जरूरी नहीं है इस बात पर कि हाँ भाई वो क्वथनांक तक ही पहुंचे। क्वथनांक से पहले भी ये काम हो सकता है, लेकिन कैसे? ठीक है, देखो भाई, जब कोई भी पदार्थ कहते हैं मतलब कोई भी पदार्थ जब लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना शुरू होता है तो उसे चाहिए एनर्जी। उसके जो अंदर के जो कण हैं उनको चाहिए क्या? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी बात क्या है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये एनर्जी उनको वहां से मिलती है कि हाँ भाई वो अपने आसपास मतलब जो दूसरा वाला है जो दूसरे आकर्षण बल मतलब दूसरे कण से आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, उस आकर्षण बल को तोड़े और भाग जाए, है ना? तो ये बात थी। लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई देखो बादल बन रहे हैं, बादलों को तो कहीं इतनी ऐसा है नहीं कि हाँ भाई हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने लगे तो वह भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि समुद्र का पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं, नहीं, तब भी तो बादल बन रहे हैं। तो ये हो कैसे रहा है? देखो भाई, होता क्या है बेसिकली कि जो मतलब जैसे कि हमने सैनिटाइजर लिया, ठीक है? सैनिटाइजर को जब हमने अपने हाथ पर डालते हैं तो वो कैसा होता है? लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। लेकिन जैसे ही उसको हाथ पे डालते हैं तो वो क्या करता है? हमारे हाथ से एनर्जी को खींच लेता है, ठीक है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, हीट को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? उसे आसपास के एनवायरनमेंट से, जो आसपास का वातावरण है, या फिर जो हमारे हाथ में जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है उसकी वजह से, ये जहां पर भी लगा रहे हैं वहां पर उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी है उसको खींच लेता है। बेसिकली ऊष्मा, हीट को खींच लेता है, ठीक है? तो हीट को खींच लेता है तो उसे पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है और वो क्या है? भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? और जब वो ऊष्मा को खींचता है तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। इसी वजह से सैनिटाइजर जब ये हम यूज करते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। तो समझ में आया कि हाँ भाई, जब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं? अपने आसपास से ऊर्जा को खींच लेते हैं, ठीक है? सॉरी, एनर्जी को खींच लेते हैं, जिससे क्या हो कि हाँ भाई उसे पर्याप्त एनर्जी मिले, वो आकर्षण बल तोड़ दे अपना, ठीक है? और वो क्या है, भाप में परिवर्तित हो जाए, दूर दूर हो जाए वो कण, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आसपास के वातावरण में जब एनर्जी खींच ली जाती है, हीट खींच ली जाती है, ऊष्मा खींच ली जाती है, तो शीतलता उत्पन्न हो जाती है। शीतलता का मतलब है ठंडापन, है ना? समझ में आ गया? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, जब हम सैनिटाइजर लगाते थे यार बड़ा मजा आता था, ठंडा ठंडा लगता था। लेकिन वो ठंडापन था कहां से? कि हाँ भाई हमने हाथ पे लगाया तो वो हमारी एनर्जी खींच रहा था, ठीक है? यानी जो हमारे हाथ में एनर्जी है, या हमारे जिस भी भाग पर हम लगा रहे हैं सैनिटाइजर को, उसमें जो एनर्जी है उसको खींच लेता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है, वो भाप में परिवर्तित हो जाता है बिना कोई थनांक पर पहुंचे। और हमारे हाथ की एनर्जी जो खिंच रही है उसकी वजह से हमें क्या हो रहा था? ठंडापन महसूस हो रहा था, ठीक है? तो समझ में आया, वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता है वो उत्पन्न हो रही थी। कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि भाई आसपास की जो ऊष्मा है उसको खींच लिया जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
अब हम दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मजा भी आएगा पढ़ने में। क्यों? देखो भाई, आपने हमेशा एक चीज देखी हो, आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि हाँ भाई, जब हम कहते हैं जैसे पेप्सी हो गई ठंडी, ठीक है, या फिर कोक हो गई, या फिर कोई भी मतलब पानी की बोतल हो गई ठंडी, फ्रिज में से निकाल के लाते हैं तो उस पे चारों ओर क्या होता है, पानी जम जाता है। कैसे? ये ऐसा कैसे हो रहा है कि भाई क्या अंदर का पानी बाहर आ रहा है? नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और या फिर मतलब पानी कहां से आ रहा है ये? देखो भाई, तो आज का मेन क्वेश्चन रहने वाला है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। यानी अगर किसी गिलास के अंदर ठंडा पानी भर दिया जाए तो उसके चारों ओर जल की बूंदें कहां से आ जाती है, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं मतलब होता क्या है। देखो भाई, जो हमारा जो ठंडा पानी है, जो ठंडा पानी है वो क्या करता है, गिलास को भी ठंडा बना देता है। क्लियर है इतना? सॉरी। जो गिलास में जो ठंडा पानी है वो क्या करता है, गिलास को भी ठंडा कर देता है। अब बात क्या है, हमारे आसपास के वातावरण में, ठीक है, आसपास के क्या वातावरण में वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प उपस्थित होता है, जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है, जलवाष्प उपस्थित होता है, यानी जल के छोटी छोटी बूंदें उपस्थित होती है हमारे आसपास के वातावरण में। तो जब आपने एक कंडीशन, जब हम अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ गए थे कि क्या बताया था, अगर हम कहते हैं टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हो तो यही रहा है कि भाई देखो, हमने ठंडा पानी डाला, गिलास ठंडा हुआ, तो उसके चारों ओर वो क्या करेगा, जो उसके चारों ओर जलवाष्प उपस्थित है, यानी भाप जो उपस्थित है, यानी जलवाष्प, जल की छोटी छोटी बूंदें वाष्प के रूप में, तो उनको क्या करेगा, वो ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसलिए जो एनवायरमेंट में जो जल की बूंदें उपस्थित हैं, जो वातावरण में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं, उनको क्या करता है, वो गिलास के चारों ओर जम जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ भाई, वो पहले भाप में थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्या कर सकते हैं आप, अगर ऐसा नहीं किया है, ऐसा कभी महसूस नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं, आप क्या करें, किसी भी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं और जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे होने की वजह, एक मिनट, मतलब जब वो जलवाष्प जो है, जो हमारे आसपास के वातावरण में जलवाष्प है, वो पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यानी जो जलवाष्प है वही जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।